पे था, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पे नहीं हुआ है, ये हुआ है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। त्रिस्तरीय पंचायत की जो बात आई है वह आई है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ये नगर निगम करते क्या है, ये नगर पंचायत अपने जिला में सफाई करता है, सॉरी नगर पंचायत अपने छोटे शहर में सफाई करता है, उसकी जिम्मेदारी है चेयरमैन की छोटे मोटे कामों को देखे। नगर परिषद की पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, उसके नीचे वार्ड मेंबर होते हैं, अपने जिला को साफ करना, नालियों को ढकवा के रखना, साफ सफाई का इंतजाम करना, जाम उम की समस्या को दूर करना, दुकानों का लाइसेंस वगैरह देना, कई सारी चीजें होती हैं, छोटे मोटे हाट बाजार वगैरह को लगाना। बड़े शहर को कौन कंट्रोल करता है, नगर निगम कंट्रोल करता है। किसके अंडर में होता है, मेयर या महापौर के अंडर में होता है, ये मुंबई, इसके नीचे वार्ड मेंबर होते हैं। दिल्ली का एक नगर निगम होगा, दिल्ली एमसीडी, ये काफी अच्छा पोस्ट है, ठीक ठाक काम होता है। जैसे कूड़ा कब उठेगा, कहेगो जेसीबी मशीन आएगा, सड़क बकोटने वाली मशीन आई है, सफाई वाली मशीन आई है, सैनिटाइजर लगाओ, कोरोना से बचाओ, शहर को क्वारंटीन करो, स्कूल चलाओ, छोटे विद्यालय चलाओ, प्राथमिक शिक्षा चलाओ, वार्ड घर का टैक्स वसूलो, घर पे टैक्स लिया जाता है, साल भर का 100, 200, 500 ऐसे टैक्स लिया जाता है, जैसा घर है वैसा हिसाब से। अगर दुकान चलाएंगे तो दुकान का लाइसेंस लिया जाएगा। सारा छोटा मोटा काम को कौन करता है, नगर निगम करता है। अब आप बताइए, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को दिया जाता है कि गली का शहर नाली बनाइए, तो प्रधानमंत्री के बस का था? संसद भवन के बस का था? नहीं था। क्या मुख्यमंत्री और विधानसभा के बस का था? नहीं था। ये अब जैसे आपके गांव में सड़क बिगड़ गया तो इस ससुरा संसद भवन में अल्लाह उठेगा कि हमारे गांव का नाली पातर हो गया, उसको चौड़ा कीजिए? नहीं हो पाएगा, पगला जाएगा आदमी। ना ही बिहार के विधानसभा में होगा, वो कौन उठाएगा? पंचायत वाला उठाए अपना कि हमारे पंचायत में नाली ठीक कराओ यहाँ पे। समझ में? जैसे पटना में कोई गली है, पतली गली है, उस पर सड़क बनवाना है, तो बताइए वो संसद भवन में तो बात नहीं उठेगी, ना ही वो उठेगी विधानसभा में। तब वो बात कहाँ उठेगी? वो उठेगी नगर निगम में। और नगर निगम आएगा, उस सड़क गली को इसे भरवा देगा, मसाला वसाला बना के सड़क बना देगा कि भाई कम से कम 2 महीना सड़क चल जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सड़क ठीक ठाक बनाते हैं लोग, लेकिन पटना में क्या होता है, एक सड़किया को ना 4 बार खोदता है सब। एक बार सड़क बना लेगा, फिर खोद के उसमें पाइप डालेगा, फिर कहेगा अरे बाप रे बाप, पाइप निकालो, तो दूसरा पाइप डालना है, फिर खोदो उसको। आप देखिएगा पटना में ना एक सड़किया कम से कम हर साल 4 बार खोद देगा उसमें, फिर ओकरा याद आएगा अरे बाप रे बाप, इसमें पानी का पाइप डालना है, फिर खोदो उसमें। मतलब पूरा डिस्टर्ब करके रख देता है वहां पे। तो नगर निगम का काम है। तो आप बताइए, पहले सत्ता 2 लोगों के पास थी, एक संसद के पास, एक विधानमंडल के पास। पहले सत्ता कितने लोगों के पास? 2 लोगों के पास, एक संसद के पास और एक विधानमंडल के पास। लेकिन जब से पंचायत आया, चाहे वो पंचायत कोई भी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या शहरी पंचायत हो, ये सत्ता को अलग अलग हाथों में दे दिया कि नहीं दे दिया? आप बताइए। आज मुखिया के पास भी पावर है, वार्ड मेंबर के पास भी पावर है, मेयर के पास भी पावर है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि पंचायत क्यों लाया गया था? तो पंचायत लाया गया था कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सत्ता को तोड़ा जा सका। जो केवल सांसद और विधायक के पास थी सत्ता, आज सत्ता मुखिया के पास भी है, आज सत्ता मेयर के पास भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत सारे चीजों में क्या हुई है, चेंजिंग हुई है। आगे बढ़े। तो आपसे अगर क्वेश्चन कहेगा कि पंचायत क्यों लाया गया, तो क्या क्या जवाब देंगे? सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए या सत्ता को विकेंद्रीकृत करने के लिए? सत्ता को विकेंद्रीकृत करने के लिए। चलिए ठीक है, सत्ता को विकेंद्रीकृत करने के लिए। ये जो पंचायत होता है ना, इसे हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को ही हम क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत। क्यों पंचायत स्थानीय स्वशासन कहते हैं? क्योंकि मुखिया जो होता है आप ही के गांव का, आप ही के पंचायत का होना चाहिए, बाहर का आदमी मुखिया नहीं बन सकता है। जबकि अगर आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ना, तो नरेंद्र मोदी गुजरात के और लोकसभा चुनाव लड़ने आ गए बनारस से, कोई उनको रोक पाया? नहीं रोक पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि स्थानीय चुनाव नहीं है। संसद का चुनाव और विधायक का चुनाव स्थानीय नहीं है, स्थानीय चुनाव नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? लेकिन पंचायत में आप जिस पंचायत के हैं उसी पंचायत में आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो पंचायत क्यों लाया गया है? स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायत लाया गया है। यह सत्ता का क्या करता है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। यह सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है।
पंचायत क्या है? तो स्थानीय लोगों का शासन है, अतः स्थानीय स्वशासन है। विकेंद्रीकरण, ठीक लिखा है कि नहीं जी? विकेंद्रीकरण इतना बड़का बड़का हिंदी में वर्ड होता है, उसके ऊपर सब एक में मिलाओ, हिंदी गड़बड़ा जाता है। तो पंचायत को लाने का मुख्य उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, कि वहीं के लोग शासन कर सके, ताकि सत्ता का क्या हो सके? विकेंद्रीकरण हो सके, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? सबसे पुराना स्थानीय स्वशासन जो था वो किसने चालू किया था? चोल राजाओं ने। सबसे पुराना स्थानीय शासन किस राजाओं का था? चोल राजाओं का। बाद में जब अंग्रेज आया था, अंग्रेज में लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन ने पंचायतों को चालू किया था। और सबसे पुराना जो नगर निगम बनाया गया था, सबसे पुराना नगर निगम वो मद्रास नगर निगम था। पटना नगर निगम तो बहुत पहले बाद में बना, मद्रास नगर निगम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, बताइए। सबसे पुराना नगर निगम मद्रास नगर निगम, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमएमसी, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पुराना नगर निगम बताया जाए। बाबू अगर सवाल आ जाए सबसे पुराना नगर निगम किसे कहेंगे? सबसे पुराना नगर निगम मद्रास नगर निगम है। बताइए तो सबसे पुराना किस वंश ने स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत को बढ़ावा दिया था? किस वंश ने? चोल वंश ने। किस वंश ने? चोल वंश ने। किस वायसराय ने बढ़ावा दिया था इसे, सत्ता के विकेंद्रीकरण को? लॉर्ड रिपन। इसे भारत का उद्धारक कहा जाता है। इतिहास में आपको पढ़ाए हैं, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, भारत का उद्धारक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन जो है वह क्या होता है? तो स्थानीय स्वशासन वहीं के लोग कर सकते हैं, ये लोकसभा के लिए नहीं। जैसे हम ही को है, जैसे मान के चलिए आप कोई दिल्ली का व्यक्ति है, ठीक है, दिल्ली का व्यक्ति जाके बेंगलोर से चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का, बेंगलोर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको उसी पंचायत का होना जरूरी है। तो ये चोल वंश का सबसे पुराना था और यहाँ रिपन ने लाया था। स्थानीय स्वशासन जिसमें पंचायत और नगर पालिका होती है, यह मुख्य रूप से कहाँ होता है? यह मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। आगे बढ़े, सत्ता का क्या करना? विकेंद्रीकरण करना। यह दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रामीण लोगों के लिए, क्या होता है? ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, ठीक है, और एक होता है शहरी लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए। ग्रामीण लोगों के लिए जो होता है इसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। ये 3 भाग में बांटता है। कितने भाग में बटेगा? 3 भाग में। सबसे छोटा लेवल, सबसे छोटा लेवल में क्या जाएगा? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। इसमें कौन आएगा? मुखिया आएगा, ग्राम पंचायत में मुखिया पढ़ा दिए। दूसरा क्या होता है? पंचायत समिति होगी, समिति आएगा। इसमें होता है ब्लॉक प्रमुख होता है, इसका चुनाव को, इसमें जो चुनाव जीतता है उसके प्रमुख कहते हैं। और एक होता है जिला परिषद, जिला परिषद, इसका जो चुनाव जीतता है उसे हम अध्यक्ष कहते हैं। तो पढ़ा दिए आप लोग को जी। ग्राम पंचायत कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। ठीक उसी तरह शहरी पंचायत भी कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। एक सबसे छोटा है जिसे हम कहते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत कौन उठता है बाबू? नगर पंचायत में चेयरमैन उठता है। एक होता है नगर परिषद, नगर परिषद, यहाँ कौन उठता है बाबू? अध्यक्ष, अध्यक्ष। एक होता है नगर निगम, नगर निगम में कौन उठता है बाबू? मेयर। नगर निगम में कौन उठता है? मेयर उठता है। आपको पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? बताइए। बलवंत राय मेहता ने कहा था कि स्थानीय स्वशासन यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। यह शहरी क्षेत्र में भी जरूरी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी। मतलब इसे ग्रामीण क्षेत्र में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहिए ताकि छोटी सी छोटी जरूरतों को ये लोग पूरी कर सके, और शहरी क्षेत्र में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहिए जो छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों के दोनों जो ये स्थानीय स्वशासन है त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं, जबकि 14 विषय दिए गए हैं शहरी पंचायत को। शहरी पंचायत को कितने विषय दिए गए? 14 विषय दिए गए हैं। आपको पता है कि इसे रखा गया है भाग संख्या किसमें? भाग संख्या 9 में।
भाग संख्या 9 में, और इसे रखा गया है भाग संख्या 9 के क में, भाग संख्या 9 के क में रखा गया है। इतना तो समझ में आ गया। बताइए, इसके लिए किया गया 73वां संविधान संशोधन, और इसके लिए किया गया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। इसे जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में, अनुसूची में, और इसे जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो बोलिए। पंचायतों का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्वशासन द्वारा सत्ता को केंद्रीकृत करना या स्थानीय स्वशासन को विकेंद्रीकृत करना, दोनों में मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। आगे बढ़े। ये 14 विषय के जगह भी 18 विषय हो गए जी, 14 के जगह भी 18 विषय। पंचायतों से पंचायतों को जो चर्चा किस भाग में है? 9 में है। शहरी पंचायत की चर्चा किस में? भाग संख्या 9 के क में है। थोड़ा सा का क्या है अंतर है, भाग संख्या 9 के क में है, और इसका भाग संख्या कितना में है? 9 में है। तो एक 9 में है, एक 9 के क में है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग भाग संख्या ये देख लिए, अब भाग संख्या 9 का ख भी देख लेते हैं। पंचायत देख लिए, शहरी पंचायत देख लिए, दोनों में हम लोग चर्चा कर लिए यहाँ पे। अरे भैया तुम कहाँ से आ गए बताइए। भाग 9 देख लिए, क्या चीज है? ग्राम पंचायत। भाग संख्या 9 का क, नगर पंचायत। भाग संख्या 9 का ख देखिए, अरे 20 नहीं जी, ख एक के जैसा लिखाता है, 20 और ख दोनों, खाली तन सब टेढ़ कर देना होता है। सहकारिता, सहकारिता, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। इसकी चर्चा किसमें? भाग संख्या 9 के ख में है, 9 के ख में है। कोऑपरेटिव क्या होता है? इसे हम कहते हैं सहकारी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठाइए, जो कोऑपरेटिव बैंक देखे हैं या नाम सुने हैं? आप में से कितने लोग हैं जो कोऑपरेटिव बैंक देखे हैं या कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुने हैं? ना देखे होंगे या नाम सुने होंगे। कोऑपरेटिव बैंक, जो गांव वाले होंगे उनको आइडिया होगा। कोऑपरेटिव बैंक बहुत छोटा बैंक होता है, गांव के लोगों को पैसा देता है, 2000, 4000, 5000 ऐसे रुपया लोन दे देता है। किसी को भैंस का इलाज कराना है तो दे दिया, कोई छोटा मोटा बिया खरीदना है खेत में डालने के लिए, उसका दे दिया, यूरिया पोटास के लिए। तो सहकारी क्या होता है? देखिए, सरकार बहुत सारे काम को करती है, लेकिन कुछ काम बहुत छोटे लेवल पे होता है, गांव के, एकदम गांव लेवल पे, जिसको सरकार मॉनिटर नहीं कर पाती है। दिल्ली में बैठ के, लखनऊ और पटना में बैठ के पूरे बिहार को कंट्रोल करना, लखनऊ में बैठ के पूरे यूपी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, समझा? दिल्ली में बैठ के पूरे देश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत बार क्या होता है, सहकारी काम होता है, दोनों लोग काम कर लेते हैं। तो लोग, सरकार क्या करती है, 10 लोगों का ग्रुप बना देती है, कहते हैं कि 20 लोगों का ग्रुप बना के एक तो सहकारी संघ बना दिए, कोऑपरेटिव बना दीजिए। आप उसका एक नियम कानून बना के हमारे पास लाइए, स्टैम्प पेपर पे लिख के कि कितने लोग हैं, सबका पैन आधार कार्ड लाइए, क्या क्या काम करेंगे, हम उस पर आपको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। जैसे मान के चलिए बाढ़ आ गया, अब बाढ़ किस गांव में आया है, सरकार नहीं पहुंच पाएगी वहां पर। तो सरकार कहती है कि देखो ये एरिया बाढ़ प्रभावित है और इस एरिया में 500 लोग रहते हैं, एक काम करिए, आप कोई सहकारी संघ बनाइए और आप उन बाढ़ के समय में उस 500 लोगों को खाना खिलाइएगा, हम आपको पैसा देंगे। हम आपको क्या देंगे? पैसा देंगे। अब आप बताइए, सरकार उस कोऑपरेटिव को पैसा देगी कि आप ये वाला काम कर दीजिएगा, और वो कोऑपरेटिव का काम है कि अब वहां जनता की सेवा करे। क्योंकि अगर सरकार एक एक को खाना खिलाती तो सरकार को वैकेंसी निकालना पड़ता, कौन जाएगा वहां खाना खिलाने, कौन बावर्ची बनेगा, कहाँ से कपड़ा बर्तन खरीदाएगा, कहाँ बैठ के खाएगा, 20 गो नियम कानून लग जाएगा। मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, देखिए सरकारी खाना कैसा खिलाया जा रहा है, यहाँ ना बैठने का जगह है ना इसका जगह है, तो कोनो पहुंच जाएगा। तो सरकार कहती है कि ले भैया, ठेकादारी समझते हैं, ठेका पे काम करा देना। कई बार ऐसा होता है कि अरे तुम लेके चलाना, जैसे अपने यहाँ देखिए ना, कई काम ऐसे होता है कि आदमी दे देता है,
जैसे आपके यहाँ बर्थडे होता है, तो बर्थडे में क्या होता है, अरे खाना हम बना देंगे, पनीर बना देंगे, और बुआ कहेगी कि हम पूरी बना देंगे, ई बना देंगे। और कोई कहा है क्या कि हम केक बना देंगे? ससुरा 20 गो झमेला है केक बनाने में, 100 रुपया का केक खरीद के ले जाओ, 100-200 का केक मिलता हो। अरे केक मिलने के लिए ससुरा तुमने केक का कुछ तुम ले आ दो, केक तो 5 रुपया का मिलता है। इसे मैं अगरबत्ती खोस दो, इसे हैप्पी बर्थडे, अगरबत्ती नहीं रे, मोमबत्ती। ओहो, अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं खोसा जाता है बर्थडे में, अगरबत्ती तो दूसरा अगरबत्ती खोस देगा तो बवाल हो जाएगा, कहेगा जन्मदिन मना रहा है कि मरणदिन मना रहा है, गड़बड़ा गया। अरे हम लोग का कभी बर्थडे हुआ नहीं है, आइडिया ही नहीं है। आजकल तो बर्थडे अलग डिजाइन से बना रहा है, केक वाले के पोत दे रहा है कि हैप्पी बर्थडे पोत दिया मुंह पे, सियारी से देख रहा है थैंक यू। ये सब नया नौटंकी निकाला है, सब पोत पात के। अरे क्या जरूरत है, खाने का चीज है, तुम मुंह पे पोत दिया उसको। आगे बढ़ते हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो काम हमारे लिए जरूरी है लेकिन हम नहीं कर सकते हैं तो रेडीमेड मंगा लेते हैं। नहीं कर देते भैया तुम केक बना दो, हमको देना, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो चाय खुद बनाते हैं, खाना खुद बनाते हैं, कि समोसा खुद छानते हैं कि ना रुक हम ही समोसा छानेंगे। ससुरा जितना का समोसा नहीं उतना का छनाई लग जाएगा वहां पे। तो आप कहते हैं ना कि अरे भाई होटल वाला तुम हमें समोसा बनाओ, पैक करो, चटनी सानो, उसको समोसा का टेस्ट सही करो, ये करो, मक्खी की हाँको, और जब मेहमान आएगा तो तुम हमको समोसा दे देना 50 गो, आई लो पैसा लो। तो सरकार भी बहुत सारा काम ऐसे ही कर देती है, कोऑपरेटिव को दे देती है। कहती है कि तुम 20 लोगों का संगठन बनाओ, आधार कार्ड पैन कार्ड रखो, स्टैम्प पेपर पे लिखो, तुम ड्यूटी अच्छा से करोगे, हाई करोगे, हाउ करोगे। एगो काम दे देती है छोटा मोटा, जैसे गन्ना की खरीदारी हो गई या कहीं राहत का काम हो गया किसी काम को, तो कोऑपरेटिव संस्था को दे देती है। किसे दे देती है? कोऑपरेटिव को। तो ये भी पंचायत के तहत मिलकर काम करते हैं। तो कोई छोटा मोटा काम ही कोऑपरेटिव को दिया जाता है, बहुत बड़ा काम नहीं। जैसे लंपी वायरस आया था, क्या आया था बाबू? लंपी वायरस। कितने गाय मरे थे सब, बाप रे बाप। सपोज कि लंपी वायरस का वैक्सीन का खोज हो जाता तो सरकार क्या डॉक्टर को भेजती वैक्सीन लगाने के लिए? नहीं, बल्कि सरकार वैक्सीन का इंजेक्शन लगाती, एक बोरा में इंजेक्शन रखती, कोऑपरेटिव संस्था को कहती कि देख भैया हम तुमको ये इंजेक्शन दे रहे हैं और तुम जाके वहां लगा दो। तो इंजेक्शन दे दी और पर इंजेक्शन पे कह देगी हम तुमको 10 रुपया देंगे, पर इंजेक्शन लगाने पे 20 रुपया देंगे। लो, सरकार ने इंजेक्शन दिया और कह दिया कि हम पर इंजेक्शन लगाने पे आपको 50 रुपया देंगे। अब वहाँ इंजेक्शन लगाए और गाय भैंस का और पैसा भी ले ले, तो थोड़ा सा पैसा भी दे देती है, सरकार का काम भी हो जाता है। ये टेम्पोररी काम को सेटल करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सहकारिता, सहकारी दोनों साथ करेंगे। कोई कोऑपरेटिव, सरकार पूरी तरह से ऑपरेट नहीं करेगा, आपके साथ मिलकर काम करेगा, कोऑपरेटिव। तो भाग 9 में बताइए क्या है? भाग 9 पंचायत, 9 का क नगर पंचायत, 9 का ख सहकारिता। छोटा मोटा काम के लिए क्या होता है? सहकारिता होती है। समझ में आगे कि नहीं आएगा? जैसे सरकार महिलाओं के लिए, गांव में महिलाओं को सिलाई सेंटर देता है कि जाकर घर में बैठ के सिलाई करना, इना की ससुराल जाए पति का बटन टूट गया है, वहीं घूम रहा है, कहा है भाई टूट गया कि पत्नी मार के तोड़ दी। तो ऐसे कंफ्यूजन में लोग रहेंगे, तो उसको कुछ कुछ क्या करना है? सिखाना है। जैसे सिलाई उलाई सिखाना हो गया तो सरकार बैठ के मशीन चलाएगी, यहाँ बैठ के एगो पावदान वाला मशीन होता है, पैरवा से दाबा जाता है, पूरा हन 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 चलता है, बहुत खतरनाक। समझ में आ गया कि आपकी बहन या मम्मी लोग जानती होंगी, मेरी मम्मी खूब बढ़िया सिलाई कर देती है, हम लोग का बचपन में सिल देती थी ऐसे कपड़ा, एक और से ऐसे हो जाता था, एक और से ऐसे। समझ, बचपन में तो वही स्वेटर उटर बीन देती थी। तो सिलाई सिखाना है तो सरकार बैठ के सिलाई सिखाएगी। वैकेंसी निकाली, SSC में वैकेंसी निकला है सिलाई सिखाने वाला आदमी का, अब एग्जाम दो, PT दो, मेंस दो, इंटरव्यू, उसके बाद मेरिट निकलेगा। तो क्या है? तो भैया मशीन से सिलाई सिखाते हैं। अब कहाँ जाएंगे? आपकी पोस्टिंग होगी गांव में बैठ के पगला जाएगी सरकार इतना करते करते। उससे अच्छा सरकार एक स्कीम लाती है कि महिलाओं को हम सिलाई सिखाएंगे। गांव में 40 महिलाओं को, कोई एक गांव है जिसका नाम A है, आया कि भैया यहाँ 80 महिलाओं को सिलाई सिखाया जाएगा। तो अब सरकार क्या करेगी? कोऑपरेटिव संस्था ढूंढेगी। कौन संस्था है कोऑपरेटिव संस्था जो सिलाई सिखाएगा? तो कोई कहेगा हम सिखाएंगे। तो वो कोऑपरेटिव संस्था को कहा जाएगा कि हम 1000 रुपया देंगे आपको प्रति महिला के साइकिल सिलाई सिखाने पे। कहेगा ठीक है, 10-20 आदमी का ग्रुप जाएगा वहां पे, 10-5 जो भी होंगे वो सिलाई सिखाएंगे। जब आप सीख लेंगी तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
बदले में सरकार उनको सिलाई की मशीन दे देगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि आप ये मशीन इन 80 महिलाओं को बांट दीजिए। तो 80 महिलाओं को मशीन बांट दिया जाएगा, सिलाई सिखाया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट बांट दिया जाएगा। 80 महिलाओं के हिसाब से 1000 रुपया जोड़ के उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी दे दिया जाएगा, भैया तुम भी जियो खाओ यहाँ पर। तो छोटे मोटे काम को सरकार किसके थ्रू करा लेती है? कोऑपरेटिव संस्थाओं के थ्रू छोटे मोटे कार्यों को सरकार करा लेती है। तो भाग संख्या 9 समझ में आ गया। भाग संख्या 9 का क भी समझ में आ गया, भाग संख्या 9 का ख भी आप लोग को समझ में आ गया। बड़े काम को कोऑपरेटिव नहीं, अब पता चला एगो पुल बनाना है गंगा नदी पे, गंगा नदी पे पुल बनाना है, कोऑपरेटिव संस्था को दे दिए पुल बनाने के लिए, नहीं ना बन पाएगा। कोऑपरेटिव में हमेशा पिछवा वाला लोल सब तुम लोग ज्यादा डिस्टर्ब मत किया कर क्लास को। अच्छा रुक जा बाबू, तुम लोग का इलाज करना पड़ेगा। पीछे वाले लोग गेट खोल दे तो बपौती समझ गए हो अपना। अजीत एक दूगो को दे दो बढ़िया से, पकड़ के ले चलो हॉल नंबर 6 में एक दूठो को। नौटंकी मत किया कर बाबू। इतना समझ में आ गया आप लोग को? 9 क ख यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। पीछे वाले लोग को नौटंकी हो जाता है, आते हैं तो इलाज करते हैं आप लोग का बढ़िया से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे, ठीक है।